ये सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में इनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। आप सिंपल से सिंपल सिस्टम भी अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने अगर एक्सेल इस्तेमाल किया, एक्सेल आपको मालूम है कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सेल आपको मालूम है आप उसमें सिंपल एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस मेंटेन करके रख सकते हैं। एक्सेल आपको मालूम है वो किसी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अकाउंट्स के लिए आपको मालूम है टैली इस्तेमाल होता है, टैली का नाम आप सबने सुना होगा। तो टैली जो है वो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है। कोई भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, कोई भी कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो है उसे इंफॉर्मेशन सिस्टम ही कहा जाता है। और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है मनुष्य के सारे काम को बहुत आसान कर देते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में समझने से पहले हमें बेसिक समझना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में समझना पड़ता है। आप सबने डेटा वर्ड के बारे में बहुत बार सुना होगा। डेटा, डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा डेटा ये वर्ड बहुत बार सुना है, लेकिन ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा डेटम। एक्चुअली ये वर्ड जो है डेटम, ये सिंगुलर है। डेटम इज सिंगुलर एंड डेटा इज प्लूरल। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 22 प्रणय भट्ट, तो ये क्या हो गया? इट इज़ डेटम, इट इज़ नॉट डेटा। लेकिन अगर मैं कहूँ डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ SYBCA डिवीजन 1, तो ये क्या हो जाएगा? डेटा। तो डेटम इज सिंगुलर एंड डेटा इज प्लूरल। आप सबने ये शायद पहली बार सुना होगा। सो द वर्ड डेटा इज द प्लूरल ऑफ डेटम, यानी कि डेटम सिंगुलर हुआ। और डेटा एक्चुअली क्या होता है? जब हम बहुत सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स रहते हैं उन सब का डेटा आप कलेक्ट करके मेरे को दो, तो वो हो जाएगा रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट यानी कि आपने सिंपली कलेक्ट किया उसको, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। आप जो रॉ फैक्ट सिंपल डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है बियॉन्ड इट्स एग्जिस्टेंस। यानी कि सिंपल डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जब हम उसे प्रोसेस कर देते हैं, उसको अपने काम का बना देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। नीचे आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन के बारे में दिया गया है। डेटा फैक्ट हो सकते हैं। फैक्ट मतलब आप जानते हैं भाई किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी है तो उसे बोलते हैं फैक्ट। इवेंट, जैसे कि कोई भी घटना घटी तो उसको भी बोलते हैं इवेंट। जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन, सारे इवेंट्स, जो जो भी सीन्स होते हैं उन सब इवेंट को रिकॉर्ड करके रखते हैं। ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, जैसे आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं, कितने लोग वहाँ पर सामान खरीदते हैं, सो मेनी पीपल, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है तो वो भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन कहलाता है। रेगुलर बेसिस पर जो सैलरी मिलती है, इनको सिंपली रिकॉर्ड करके रखा जाता है। डेटा को कैसे लिया जाता है, यानी कि डेटा किस तरह से इकट्ठा किया जाता है? रीड करके, आप रीड करके इकट्ठा कर सकते हो। ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व मतलब समझते हो, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने विजडम का इस्तेमाल करके उसे ऑब्जर्व करके कलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई फॉर एग्जांपल हमारी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स अवेलेबल हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो आप काउंट करोगे, मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस मेजर किया जाता है। कोई भी लिक्विड मटेरियल होता है उसको आप मेजर कर सकते हैं, ये इतना मिलीलीटर है, ये इतना लीटर है, ये इतना माइक्रोलीटर है, आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। उसको वेट कर सकते हैं आप, वेट यानी कि वजन करके। तो इस तरह से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है डेटा का, एम्प्लॉयज़ नेम एंड नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इन अ वीक। किसी एम्प्लॉय ने कितने घंटे एक हफ्ते में काम किया, तो ये सिंपल डेटा है। अलग अलग प्रकार के डेटा होते हैं, आप सभी जानते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट मीन्स। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, नंबर्स, लेटर्स और दूसरे कैरेक्टर्स। इमेज डेटा, आपको मालूम है अगर इमेजेस कलेक्ट करके रख दिए जाएं तो उसे हम कहेंगे ग्राफिक इमेजेस एंड पिक्चर्स। ऑडियो डेटा भी होता है, फ़ोन कॉल के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं संभाल करके। किसी का फ़ोन आता है तो आप उसे रिकॉर्ड करके रखते हैं। या फिर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी जो
सभी ऑडियो फाइल्स रिकॉर्ड करके रखते हैं, उनको भी आप ऑडियो डेटा कहते हैं। जैसे कि साउंड होता है, नॉइस होती है। नॉइस एक्चुअली मीन्स डिस्टर्बेंस। कई बार डिस्टर्बेंस भी बहुत काम की लगती है, आपको पता होना चाहिए। कई बार डिस्टर्बेंस भी बहुत काम लगती है। कैसे? आपने देखा होगा किसी किसी मूवी के अंदर जब कोई क्राइम ब्रांच वाले किसी क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं ना, तो वो क्रिमिनल की वॉइस के साथ साथ ये भी देखते हैं कि उस क्रिमिनल ने कौन सी जगह से कॉल किया था। फॉर एग्जाम्पल, बैकग्राउंड में किसी मंदिर की घंटी बज रही है, टिंग टिंग टिंग, तो उसकी आवाज़ से दैट नॉइस बिकम्स अ स्पेशल डेटा। वो भी काम का रहता है। कभी कभी टोन्स भी काम की आती हैं। हर एक ह्यूमन बीइंग की आवाज़ अलग अलग होती है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। ये सब टोन्स भी एक प्रकार का डेटा का काम करती हैं। और वीडियो डेटा मीन्स मूविंग इमेजेस और मूविंग पिक्चर्स, जो आप सभी देखते हैं। चाय बनाना किस किस को आता है? हाउ टू मेक टी, ऑलमोस्ट सभी को। सा पीवी અને सा बनावी बदलाने आवड़े। चाय सबको पसंद भी है ना? तो चाय बनाना एक प्रकार का डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। अगर मैं आपको बोलूं कि हाउ टू मेक अ टी, तो आप बोलेंगे टेक अ वेसल, पुट सम वाटर इनटू इट, देन ऐड सम टी लीव्स, ऐड सम शुगर, then add some milk, let it boil, then add some milk if required। ज़्यादा ज़रूरत है तो दूध वाली चाय बोलते हैं ना, दूध चाय, उसमें थोड़ा सा और दूध डाल दिया, then let it boil and then उसको पूरा छान लो, then drink it। अब जो आपने बनाई वो पूरी चाय थी, लेकिन जो आपने पी वो प्रॉपर चाय थी। आप डायरेक्टली केटल को मुंह नहीं लगाते, आपके होठ जल जाएंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जो आपने चाय बनाई वो आपका डेटा था, लेकिन जो आपने पी वो इंफॉर्मेशन थी। बात समझ में आई? जो आपके कप में आई ना, वो काम की है। आपके डेटा में, आपकी पूरी चाय में चाय की पत्ती रहती है, कई बार दूध की मलाई होती है, वो कईयों को पसंद नहीं आती, या कुछ लोग तुलसी भी डालते हैं, कुछ मसाले डालते हैं, तो वो सब काम के नहीं होते। काम के नहीं बोल सकते, वो सब जो है हमारे लिए पीने की ज़रूरत के लिए नहीं है वो हमारे लिए, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। सो द डेटा, सम ऑफ द डेटा कैन बी इग्नोर्ड, बट इंपॉर्टेंट थिंग्स कैन बी टेकन फ्रॉम देम। उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिया जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? when the fact यानी कि डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल मैनर। जब आप कभी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और अरेंज करते हैं किसी मीनिंगफुल मैनर में, मीनिंगफुल मैनर यानी कि उसका कोई मीनिंग होना चाहिए आपके लिए, दे बिकम इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन को अगर शॉर्ट में कहें, क्या कहेंगे? सो वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। ध्यान से देखना, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या बनती है? इंफॉर्मेशन। इसका मीनिंग ध्यान से समझना। व्हेन यू प्रोसेस द डेटा यू गेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे खास, सबसे कीमती रिसोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन। सिंपल एग्जांपल अगर सर आपको बताएं, सूरत में टेक्सटाइल बिजनेस बहुत चलता है। इस टेक्सटाइल बिजनेस में आपने देखा होगा काफ़ी सारे टेम्पो, ट्रक्स, इन सब में जो है वाइट कलर के ताके भरे हुए रहते हैं, बहुत सारे ताके। ताके माना बड़े बड़े लॉट के कपड़े, रोल्स। वो इधर से उधर ट्रैवल करके बड़ी से बड़ी कंपनीज में, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं। वहाँ पर उनको कलर किया जाता है, उनके ऊपर डाई किया जाता है, उनके ऊपर डिज़ाइन तैयार किया जाता है, बहुत सारा प्रोसेस किया जाता है, और फाइनली जो तैयार होता है वो होता है एक प्रॉपर मटीरियल, ड्रेस मटीरियल। फिर आप उसे खरीदते हैं, फिर उसकी कटिंग होती है, उसके ऊपर सिलाई की जाती है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के मोती और वो सब चीज़ें लगाए जाते हैं। फिर उसे टेलर जो है स्टिच करके मस्त डिज़ाइन तैयार कर देता है आपके पहनने के अनुसार। तो जो आपका ताका था वो क्या था? डेटा। ऐसा नहीं है कि वो काम का नहीं था, लेकिन उसमें से कटिंग करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपने निकाल दी जो काम की नहीं थी, और आपने जो प्रॉपर चीज़ अपने पास रखी वो क्या मिला आपको? अ गुड सूट दैट सूट्स यू। हम बोलते हैं अ गुड सूट दैट सूट्स यू, जो आपको सूट करता है। तेनू सूट करदा बोलते हैं ना, तेनू सूट करदा, तो सूट कर रहा है। तो वो जो आपका था वो आपका डेटा था, और जो आपको मिल गया उसे हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। सो वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन मिली। तो हम ऐसा कह सकते हैं सिंपल भाषा में, देखो, इंफॉर्मेशन हैज एडिशनल वैल्यू बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ फैक्ट, यानी कि डेटा देमसेल्व्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन हैज एडिशनल वैल्यू। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डेटा की वैल्यू नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन की वैल्यू एडिशनल है, ज़्यादा।
किसके कंपैरिजन में? बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ फैक्ट। वैल्यू ऑफ फैक्ट यानी कि फैक्ट की वैल्यू से भी कई गुना ज्यादा हमारी इंफॉर्मेशन की वैल्यू ज्यादा है। अभी मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊं तो अपना बचपन याद करो। आप सब जब छोटे थे, अभी भी छोटे ही हो, लेकिन आप सबने देखा होगा ये रेल रोड ट्रैक की यानी कि इन पटरियों के टुकड़े आते थे, और आप क्या करते थे, आप जब इनको जोड़ते थे तो आप इनको अलग अलग तरीके से जोड़ सकते थे। कोई इसको सर्कल में जोड़ेगा, कोई इसको 8 की शेप में जोड़ेगा, कोई और एक्स्ट्रा ट्रैक्स लेकर के आएगा और उसको एक्स्ट्रा लंबा करके ब्रिजेस बना के, गुफा बना के, ट्रेन को अंदर से भेज के, बहुत सारे अलग अलग तरीके से इन रेल रोड के ट्रैक्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो बचपन में आप इन सब चीज़ों से खेला करते थे। तो ये जो रेल रोड ट्रैक के जो टुकड़े आते हैं ना, आप इनको अज्यूम करो ये है आपका डेटा, और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसे कैसे जोड़ते हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसे कैसे जोड़ते हैं, उसे कहते हैं नॉलेज। ध्यान से समझना, आपने अपना दिमाग लगाया और रेल रोड ट्रैक्स को जोड़ा, तो आपने क्या इस्तेमाल किया? अपनी नॉलेज इस्तेमाल की। जितनी नॉलेज होती है उस हिसाब से वो करते हैं। अगर सिंपल एग्जांपल बताने जाए तो सर क्या करते थे, आपको पता है पाइप आते हैं, पाइप यानी कि स्ट्रॉ, पतले 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 वाले स्ट्रॉ आते हैं, रेड ग्रीन येलो वो सब कलर के। तो सर क्या करते थे, बिल्कुल जितना ये दो ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस होता है ना, उतना सेम टू सेम स्ट्रॉज ज्वाइन करके उनको जमीन से फेविकॉल से चिपका के या फिर किसी प्लास्टिक के या फिर किसी वुडन बेस के ऊपर लगा के और उसके ऊपर ट्रेन को चलाया करते थे। उसके ऊपर भी ट्रेन चलती है, तो पूरा कमरा उससे भर जाता था। भले ही हमारे पास ट्रैक्स की लिमिटेशन होती है, लेकिन फिर भी ऐसा काम किया करते थे क्योंकि मजा आता था, हमें इससे एंजॉय करना होता था। तो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके मैंने रेल रोड ट्रैक्स के टुकड़ों को कैसे ज्वाइन किया, वो बन गया मेरी इंफॉर्मेशन। मेरे पास डेटा था, डेटा यानी कि रेल रोड ट्रैक थे, मैंने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया और नॉलेज का इस्तेमाल करके मैंने क्या बना दिया, बहुत सारे रेल रोड ट्रैक के अलग अलग टुकड़े को ज्वाइन करके एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन तैयार कर दी। तो कंसीडर द डेटा एज पीसेस ऑफ रेल रोड ट्रैक इन अ मॉडल रेल रोड किट। इस स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं कि ईच पीस ऑफ ट्रैक हैज लिटिल वैल्यू एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। हर एक ट्रैक को अगर आप अलग अलग कर दो ना तो उसकी वैल्यू बहुत कम है। हर एक ट्रैक को अलग अलग कर दो। आपको मालूम है ट्रेन की पटरी जब थोड़ी सी भी खराब होती है तो उसको तुरंत रिपेयर किया जाता है। अगर आप उसको थोड़ा भी अगर छोड़ देंगे तो ट्रेन डीरेल हो जाती है। हाउएवर उसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी रिलेशनशिप्स डिफाइन कर दें किसी तरह से, तो हमें एक लेआउट मिलता है, जैसे कि ये ए वाला लेआउट देख रहे हो, फिगर ए वाला। और पीसेस ऑफ रेल रोड ट्रैक को आप दूसरी तरह से भी अरेंज कर सकते हो ताकि आपको दूसरा लेआउट मिले, जैसे कि फिगर बी में। तो आपने कुछ डेटा को चेंज करके कुछ नई रिलेशनशिप बनाई, कुछ नई रिलेशनशिप्स डिफाइन की, जिससे आपको नई इंफॉर्मेशन मिल गई। यानी कि डेटा तो आपका वही रहता है लेकिन इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है। तो इसमें अगर हम चाय वाले एग्जाम्पल में ऐड करें तो किसी को अगर कम दूध वाली चाय पसंद है तो पहले उसको निकाल कर दे दिया आपने, और फिर आपको ज़्यादा दूध वाली पसंद है तो आपने उसमें मिल्क ऐड करके फिर से बॉईल करके अपने लिए बना लिया। और किसी को लगता है कि अगर मोड़ी चाय चाहिए यानी कि मीठी चाय ज़्यादा चाहिए तो फिर वो उसमें और शुगर ऐड करके ले लेगा। कोई बोलेगा कि नहीं मुझे तो चाय पत्ती वाला ज़्यादा पसंद है चाय, तो फिर वो उसमें चाय पत्ती ऐड करके अपने लिए चाय बनाएगा। कोई बोलेगा मेरा गला खराब है, वो उसमें क्या करेंगे, अपना जिंजर ऐड करके फिर से चाय पियेंगे। कोई बोलेगा नहीं मुझे तो मेडिसिनल चाय पसंद है, तो वो उसमें तुलसी और क्लव्स ऐड करेगा और फिर अपने हिसाब से चाय बनाएगा। यानी कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार डेटा के ऊपर एडिशंस सब्ट्रैक्शंस करता जाता है और उसे अपने काम का बनाता जाता है। सिंपल चीज़ समझ में आ गई? तो सिंपल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज डेटा। तो ये रॉ फैक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन की वैल्यू उससे कई गुना ज़्यादा होती है क्योंकि वो प्रोसेस्ड डेटा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज नॉलेज। तो नॉलेज क्या है, अभी जो सर ने आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स अमॉन्ग डेटा। आपने डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप्स डिफाइन की, रेल रोड ट्रैक के टुकड़ों को जो आपने जोड़ने की कोशिश की, मतलब आपने रिलेशनशिप डिफाइन की किसी ना किसी तरीके से, ताकि आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, उसके लिए नॉलेज की जरूरत पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा टू क्रिएट यूजफुल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स नॉलेज। तो नॉलेज क्या है? इट इज एन अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन and the ways that information can be made useful to support a specific task or reach a decision। यानी कि नॉलेज एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता।
आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए ताकि आप डेटा को समझ सको। आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए, ये मेन बात है। जैसे आपके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को क्वेरी लिखकर उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी नहीं आती, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 3-4 तरह से क्वेरीज लिखकर, कोई सब क्वेरी लिखेगा, कोई इनर ज्वाइन करेगा, कोई आउटर ज्वाइन करेगा, अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल देता है। तो आप कौन सा वे यानी कि कौन सा तरीका यूज करते हैं ताकि आप स्पेसिफिक टास्क कर सकें और किसी डिसीजन पर पहुंच सकें। हैविंग नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इंफॉर्मेशन। आपके पास नॉलेज है, इसका मतलब क्या है कि आपने इंफॉर्मेशन के बीच की रिलेशनशिप को समझा, मतलब कि वो चीज़ आपको आती है। और जो ये काम करता है, जो क्या करता है, डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालता है, जो व्यक्ति डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालता है, किसका इस्तेमाल करके, नॉलेज का इस्तेमाल करके, उनको कहा जाता है नॉलेज वर्कर। जो व्यक्ति डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालता है, किसका इस्तेमाल करके, नॉलेज का इस्तेमाल करके, उसे कहा जाता है नॉलेज वर्कर्स। क्योंकि उनके पास ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, उनको नॉलेज है। सो नॉलेज वर्कर्स आर द पीपल हु क्रिएट यानी कि बनाते हैं, यूज यानी कि इस्तेमाल करते हैं, एंड डिसेमिनेट यानी कि आउटपुट द नॉलेज। ये डिसेमिनेट वर्ड ना इंफॉर्मेशन सिस्टम में बार बार आएगा, तो इसको याद रखना। क्रिएट यानी कि बनाना, यूज यानी कि इस्तेमाल करना। यूज के लिए अलग अलग वर्ड आते हैं, प्रोसेस भी बोलते हैं, मैनिपुलेट भी बोलते हैं, और डिसेमिनेट यानी कि आउटपुट द नॉलेज। दैट आर यूजुअली प्रोफेशनल्स इन साइंस। नॉलेज वर्कर्स क्या होते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स इन साइंस। उनको साइंस की नॉलेज होती है, इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है, बिजनेस की नॉलेज होती है, बहुत सारे अदर एरियाज की भी नॉलेज होती है। तो एक सिंपल सा फिगर है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेटा इंफॉर्मेशन, बीच में आपने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बाय अप्लाइंग नॉलेज, बाय सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। यानी कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, कोई ना कोई चेंज किया जाता है, ताकि आप अपने नॉलेज अप्लाई करो, डेटा को सिलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो और मैनिपुलेट करो। सिलेक्ट यानी कि काम का डेटा लेना, ऑर्गेनाइज यानी कि सही तरीके से मैनेज करना, और मैनिपुलेट करना यानी कि उसके अंदर चेंजेस करना। ठीक है, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो एग्जाम में ये डेफिनेशन पक्का पूछी जाती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। पहला 2 मार्क्स का आपका यही क्वेश्चन होगा हमेशा। ठीक है, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कंप्यूटर्स डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी डिजिट्स, जिसको क्या कहा जाता है, बिट। शायद आपने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, BITS, बिट्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, बाइनरी डिजिट्स का। देखो BI और ये TS लास्ट वाला, BI आगे का लेते हैं और TS लास्ट का लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बिट्स। ध्यान देनी चाहिए ऐसी बातों के ऊपर। A bit is simply a number that has 1 or 2 values, that is either 0 or 1. बिट्स इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आप सभी को मालूम है। बिट को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैरेक्टर के लिए कितनी स्पेस की ज़रूरत होती है, जनरली टर्बोसी की बात करें तो 1 बाइट। तो 1 बाइट का कैरेक्टर 8 बिट्स में आएगा, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। 0 1, 5 टाइम्स 0 1, वो ए को रिप्रेजेंट करता है। So this is your data representation by computer.